हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में आपका दूसरा चैप्टर लेके आ गया। न्यू चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन केस ऑफ अ पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पोलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ पोलिनोमियल एंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ इट्स, यानी जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इसमें कौन सा पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। सबसे पहले पोलिनोमियल क्या होती है, सबसे पहले ये ध्यान देखिए जैसे पोलिनोमियल हो गया, कुछ की वैल्यू दी रहती है। जैसे देखिए पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एक्स पे 0 हो गया, एक्स पे 1 हो गया, एक्स पे 2 हो गया, ये पावर है सब, ये होगा तो ये आपको पोलिनोमियल हो गया। 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट नंबर अगर रहता है पोलिनोमियल पर, यानी कि एक्स की डिग्री पे रहता है तो उसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं। इट्स ओके। तो देखिए अब पोलिनोमियल क्या क्या नहीं रहना चाहिए। देखिए जैसे बस आपको वेरिएबल को ध्यान देना है, आपको कांस्टेंट को ध्यान नहीं देना है। 2 दिया है तो 2 अंडर रूट में है तो ये नहीं होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे एक्स दिएगा, अगर एक्स अंडर रूट में है तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, कभी भी पोलिनोमियल में ये नहीं आएगा आपका। अब जैसे एक्स और इसका अंडर रूट का क्या मतलब हुआ, 1/2 एक्स पर 1/2, इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। इट्स ओके। अगर एक्स पे निगेटिव साइन भी है तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। इट्स ओके। जैसे मान लीजिए 1 आपका एक्स दे दिया, इसका मतलब होता है ये ऊपर आएगा तो एक्स आपका यहाँ पर माइनस में हो जाएगा और ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये भी आपकी पोलिनोमियल नहीं है। तो मैंने 4-5 बेसिस बता दी उसके पहचानने का। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए डिग्री आप एक बार चलिए डिग्री आपको समझा देता हूँ। डिग्री का मतलब यही होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, यानी जो पोलिनोमियल दिया है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, उसका हाई। जैसे मान लीजिए एक्स का सबसे यहाँ पर जो पोलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर 5 है तो उसका डिग्री 5 हो गया। जैसे वाई में 3 का सबसे ज़्यादा है, वाई में 3 दिया है, वाई का पावर 3 दिया तो वाई का डिग्री हो जाएगा। आप डिग्री पूछेगा तो वाई का 3 हो जाएगा, वाई 3 लिख देंगे। इट्स ओके। इसमें हो जाएगा तो टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर आपका डिग्री हो जाएगा। इसमें एक सा 100 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए अब इसमें पोलिनोमियल है कि नहीं है तो उसका डिग्री बताना है आपको। इट्स ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स और 5 है, यानी एक्स की पावर 5 है, -2 एक्स की पावर 3 है एक्स और प्लस √3। आपको √3 ये मत सोचिएगा कि √3 है तो पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए अगर एक्स में अगर आपका वेरिएबल एक्स के अंदर आता है, यानी कि रूट के अंदर आता है ये एक्स, तब आपको यहाँ पर पोलिनोमियल नहीं होता, लेकिन ये पोलिनोमियल है। कैसे है देखिए, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपका 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आपका पोलिनोमियल हो गया। ये आपका पोलिनोमियल हो गया और इसका डिग्री ये आपका 5 आपका डिग्री हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं इसी का। अब देखिए इसमें पोलिनोमियल कोई दिख रहा है। अब देखिए ये मत सोचिएगा कि वाई अंडर रूट में है, नहीं, वाई √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए y बाहर है, इसलिए हम इसको पोलिनोमियल बोल रहे हैं और इसका डिग्री y3 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ दी पॉलिनोमियल या वेरिएबल बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल। इट्स ओके। तो चलिए ये आपका हो गया। अब इधर चलते हैं। देखिए t मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में यानी t का आप करेंगे तो t आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका t का पावर 2 दिया है तो यानी ये भी पोलिनोमियल है, और t का पावर 2 यानी कि ये आपका डिग्री होगा। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पर एक्स की पावर 100 दे दिया था, मैं बताया 1 2 3 4 5 0 कुछ भी हो, एक्स का जो डिग्री होगा उसे हम पोलिनोमियल में ही लाते हैं। अब देखिए ये आपका एक्स का 100 हो गया, यानी कि ये भी आपकी पोलिनोमियल होगी। आप पूछा जाए कि डिग्री क्या होगी, जो कांस्टेंट होता है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। 1 2 3 5 हो गया, जैसे कि आपका 2/5 हो गया, 5/7 -2/5, ये 1√3 आपका कांस्टेंट टर्म में आता है। तो ये आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिग्री होता है। तो 0 और 100 यानी कि इसका 0 होगा डिग्री, और ये 100 तो हाईएस्ट पावर आप क्यों लेना है, तो हाईएस्ट पावर आपका ये, यानी कि ये आपका पोलिनोमियल भी है और ये आपका डिग्री 100 हो गया। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं इसी का। अब इसमें भी ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई है, मैंने बताया आपको
एक्स का डिग्री जी आपका एक्स का डिग्री आपका यहाँ पर 2 है, या हाईएस्ट पावर है, यानी कि इसको हम ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी पॉलिनोमियल है, मैंने बता दी। अब भी आई इस क्वेश्चन में आप देखिए इसका निगेटिव में दिया है, जब भी निगेटिव में देगा तो ये पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होगा। इट्स ओके, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल में नहीं लेते हैं। अब आप इसमें डिग्री पूछा है तो देखिए पूछा है कि राइट इट्स डिग्री, यानी जो पॉलिनोमियल निकलेगा उसका हमको डिग्री बताना है, न कि हमको विदाउट पॉलिनोमियल के डिग्री निकालना। चलिए ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इधर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। वन मैंने पहले आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का ये 0 होता है, आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जो डिग्री भी हो जाएगा वो 0 हो जाएगी। अब ये भी पॉलिनोमियल, इसका भी जब भी कांस्टेंट टर्म में आता है तो उसका डिग्री ऑलवेज 0 हो जाएगी। इट्स ओके, तो आई कैन शो कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 0। तो ये आपका -3/5 हो गया। ये भी आपका डिग्री 0 होगा, ये भी पॉलिनोमियल। इसको देखते हैं, ये देखिए आप इसको देखिए, x/2 है, x का पावर 2 है, अपन में 2 दिया है, -2 x का पावर 2 दिया है। ये देखिए x का पावर 2 दिया है, अगर इसको हम ऊपर भेजेंगे, ऊपर जाएगा तो ये आपका निगेटिव साइन बन जाएगा। अब मैंने बोला है कि अगर निगेटिव साइन बनेगा तो आपको पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियरली आपको पता चलता है कि पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये है आपका पॉलिनोमियल है। देखिए क्योंकि x के पावर 2 है, x अंडर रूट में नहीं है, इसलिए x के पावर 2 है, इसलिए हम हाईएस्ट डिग्री भी यही हुआ है आपका, इसका हो जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल। अरे डिग्री आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो हाईएस्ट पावर हमको लेना था, हाईएस्ट पावर डिग्री के लिए ये है, तो x का पावर 2 आपका डिग्री बन गया, ये पॉलिनोमियल है। अब ये देखिए ये आपका आएगा नहीं आएगा, क्योंकि x² है वो अपॉन में दिया है, अगर उसको ऊपर भेजेंगे तो ये आपके निगेटिव साइन लग जाएगी, और निगेटिव में नहीं होता है, इसका ये आपका गलत है, यानी कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखिए 1/2 दे दिया, x की पावर 1/2 का मतलब हुआ √x। √x इज अ नॉट पॉलिनोमियल, आई कैन से कि इट इज़ अ नॉट पॉलिनोमियल। इट्स ओके, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखिए पॉलिनोमियल कैसे नहीं, 3/2 दे दे पावर में, यानी फ्रैक्शन में कोई भी नंबर दे दे x के पावर, ये आपका नहीं होगा। ये देखिए आपका पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि x की पावर 2 दिया है, इसका पावर कुछ नहीं दिया है, तो यानी कि x की पावर 0 है, इसका पावर x की पावर 2 है, यानी x की पावर ये ज़्यादा है, पॉलिनोमियल है, और x की पावर एक डिग्री जो होगा ये आपका ये 2 हो जाएगा। अब इसमें कोई पॉलिनोमियल दिया है, देखिए मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताया था, देखिए यहाँ पर 3/2 दे दिया, यानी फ्रैक्शन में अगर ये पावर पर दिया रहेगा, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट तो आप जानते ही होंगे, 2 और 5 कांस्टेंट है, x y z, ये आपकी अल्फ़ाबेटिकल जो है आपका वेरिएबल है। वेरिएबल का माने जो बदलता है, और वेरिएबल पे नेवर फ्रैक्शन नंबर नहीं रहना चाहिए, पावर में नहीं रहना चाहिए। पावर में 3/2 दिया इसलिए नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें आपका अंडर रूट में x दे दिया, इसलिए भी ये पॉलिनोमियल में नहीं में आएगा। इट्स ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।